गुड मॉर्निंग। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस एनएसके मैथ क्लासेस सुंदर में। स्टूडेंट्स, आज का यह सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप सभी के सामने बताने वाले हैं। अ, क्या चीज़ है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं और समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। ये राइट चैप्टर से रिलेटेड है और इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक मिनट। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्रांति कोण। क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, डेफिनेशन है आपका, वैसा आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांति कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फिर से पुनः, क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो वैसा आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रांति कोण फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्रांति कोण एक्चुअल होता क्या है। तो क्रांति कोण समझने के लिए हम क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और उनके शर्तों को लिखें, इसमें हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और उनके शर्तों को लिखें, और क्रांति कोण इसी में हम लोग समझ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़ है? देखिए, ये आपका आपके सामने ज़बरदस्त एक डायग्राम है। इसके थोड़ा विवरण जानेंगे इसके बारे में, क्या चीज़ है सुनिए। यहाँ पर प्रोसेस ये है, डायग्राम आपका ये है कि मान लीजिए कोई एक तल है, कोई एक तल है और तल के नीचे एक मीडियम है और तल के ऊपर भी मीडियम है। तो तल के नीचे जो है ना, वो आपका जल है, तो जल को सघन माध्यम कहते हैं। और तल के ऊपर जो है ना, वो आपका हवा है, जिसको हम विरल माध्यम कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, यहाँ जल के नीचे से कोई एक पॉइंट है, कोई एक वस्तु है, और उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा करके, वहां से प्रकाश की किरणें अंदर से ऊपर की ओर गतिमान है और डायरेक्शन स्ट्रेट है, मतलब सीधा है। तो जब कोई किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब सीधी जाती है ना स्टूडेंट्स, तो उसके विचलन मतलब नहीं होता है, अर्थात उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है। तो ऐसे कंडीशंस में, अब जिसे कहने का अर्थ ये है कि कभी सीधी गई तो विचलन नहीं हुआ, अगर तिरछी गई तो विचलन हुआ, ऐसे घूम गया। अगर सीधी गई, सीधी से अगर टेढ़ी गई, सीधी गई तो विचलन, थोड़ा टेढ़ी गई तो, सीधी गई तो विचलन नहीं होगा, और टेढ़ी गई तो विचलन होगा, फिर टेढ़ी गई तो फिर विचलन होगा, फिर टेढ़ी गई तो फिर विचलन होगा, फिर टेढ़ी गई तो फिर विचलन होगा। ऐसे करते करते ये लगातार परिवर्तन होता जाता है और अंतोगत्वा ये होता है कि यहाँ पर अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तन और यहाँ पर भी अपवर्तन होता है। लेकिन बात ये है,
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा करके पुनः रिटर्निंग हो जा रही है। उसी माध्यम में चली आ रही है, सघन माध्यम से गई है और सघन माध्यम में चली आ रही है। तो वैसे कंडीशंस में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, उसके लिए गतिमान होती हो और तल से टकरा करके पुनः सघन माध्यम में ही लौट आती है, ठीक, तो उस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। एक बात और स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर देखिए क्रांति कोण हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रांति कोण यहाँ पर तीसरा वाला लाइनिंग से समझिए। यहाँ पर देखिए अंदर ये जो किरणें गई और विचलन जो हुआ, इनके बीच में जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बना कोण आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण, तो इस आपतन कोण के लिए ये आपतन कोण, जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ते 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 जब 90 डिग्री हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बढ़ते 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 ये वाला अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये नीचे वाला तो आपतन कोण है, लेकिन अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्रांति कोण बनता है। देखिए यहाँ पर क्रांति कोण बनता है, डेफिनेशन यही बताया गया है कि वैसा आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। मतलब वैसा आपतन कोण जिसके संगत, संगत माने साथ में बना हुआ, वैसा आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसको उसको क्रांति कोण कहा जाता है। और एक बात, जैसे ही पुनः तिरछा हो जाएगा, और तिरछा जैसे ही होगा तो पुनः बढ़ जाएगा, 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पुनः सघन माध्यम में रिटर्निंग चली आई, तो क्रांति कोण का डिफिनेशन के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी यहाँ पर हो गया। पूर्ण माने पूरा, यहाँ पर तो दूसरे में चला जा रहा था, लेकिन ये चीज़ जो कंडीशन लास्ट वाला है ना, किनारे वाला, सघने से जा रही है टकरा करके पुनः चली आ रही है, तो ऐसे कंडीशंस में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं पूर्णांतरिक परिवर्तन का डेफिनेशन पुनः बढ़िया से। देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, फटाफट इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी बातों को खत्म करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, या जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गतिमान हो और वह किरण तल से टकरा करके पुनः सघन से चल करके सघन में ही चली आती है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इनके लिए शर्त क्या है? देखिए यहाँ पर पहले फिगर समझिए, फिगर समझिए। यहाँ पर सघन से विरल में गतिमान है और तल से टकरा करके लास्ट में अंतुगत उसी मध्य में चली आ रही है, तो आपतन कोण का मान यहाँ पर जो है ना क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो हम शर्त क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए शर्त ये लिखेंगे कि किरणों को सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए। पहला शर्त ये लिखेंगे कि किरणों को सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा शर्त ये लिखेंगे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से चाहे क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये आपका शर्त हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।